हेलो बच्चों, आज हम सब बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ। देखिए इसमें क्या होता है, नाम है इसमें समविभव, नाम इसका है समविभव। समविभव का अर्थ ये होता है विभव समान। विभव क्या हो? समान। विभव समान मिले, ऐसा पृष्ठ में हम सबको मिले, ऐसा सतह मिले जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान हो, उसे नाम दिया जाता है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की बात किया जाए तो उसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है? समान होता है। अब ये कर दें, एक पॉइंट चार्ज ले लें, बिंदु आवेश ले लें। अब इस बिंदु आवेश के चारों तरफ, इस बिंदु आवेश के चारों तरफ हम सब कई गोले के पृष्ठ ड्रा कर दें, कई गोलों के पृष्ठ ड्रा कर दें जिनके केंद्र इसी बिंदु आवेश पर उपस्थित हों। इसी बिंदु आवेश पर उपस्थित हों तो वह हम सबको क्या दिखाएगा? तो वो एक तरीके से हम सब कह सकते हैं, हर एक गोला का जो पृष्ठ होगा वो एक समविभव पृष्ठ की बात करेगा। वह हर एक गोला जो मिलेगा उसका पृष्ठ जो होगा वो समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब समझिए, जैसे मैंने एक बिंदु लिया है, उस बिंदु को बिंदु आवेश हम सब ले लें, उसको केंद्र मान लें और एक गेंद रखें, दूसरा गेंद रखें, तीसरा गेंद रखें, चौथा गेंद रखें, तो हर एक गेंद की जो सतह होगी वह एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा। वह एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो हम सब इसके चारों तरफ अनंत गेंद रख सकते हैं जिनकी त्रिज्या अलग अलग होंगी, तो उन पर पृष्ठ जो है विभव तो अलग अलग होगा हर एक पर, परंतु प्रत्येक पृष्ठ की बात करें तो हर एक पृष्ठ पर विभव एक समान मिलेगा। जितना एक पॉइंट पर मिलेगा उसी पृष्ठ पर दूसरे स्थान पर भी चले जाएंगे, वहां भी वही मिलेगा। अब इसका मतलब हम सब कह दें विभवांतर शून्य होता है। इसमें क्या होता है? विभवांतर शून्य होता है। ऐसा हम सब ये कह दें, ऐसा पृष्ठ मिले जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक हम सब पृष्ठ ड्रा कर दें ऐसे। अब इस पृष्ठ के ये हम सब कहते हैं समविभव पृष्ठ हो। क्या हो? समविभव पृष्ठ हो। इसका अर्थ ये है, इस पर हम सब पॉइंट ले लें, बिंदु ले लें, एक बिंदु ले लें और दूसरा बिंदु ले लें, इन पर क्या होगा? VA मिलेगा और VB मिलेगा। इनके बीच में विभवांतर निकालें, चाहे VA माइनस VB निकालें तब भी 0 मिलेगा, चाहे VB माइनस VA निकालें तब भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। अब विभवांतर शून्य होगा तो कोई भी आवेश को इस बिंदु से उस बिंदु तक ले जाएं, कोई भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएं समविभव पृष्ठ पर, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, आसानी से वो चला जाएगा। अब समझिए, अब यह समविभव पृष्ठ है तो इसके हर एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या मिलेगा? अभिलंबवत मिलेगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात करें, वही वैद्युत क्षेत्र होगा इसके अभिलंबवत होगा, जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ, क्योंकि इस पर
वैद्युत क्षेत्र का परिमाण भी इस पर क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। समविभव पृष्ठ रहेगा तो इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान मिलेगा तथा वह अभिलंबवत होगा, इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। या तो इन साइड में होगा या तो आउटसाइड में होगा, दो केसेस हो सकते हैं, परंतु हमेशा क्या मिलेगा, इस समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत ही मिलेगा। अब ये कह दें कि मान लीजिए हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो सोचिए जरा, जब ऐसा नहीं होता तो देखिए, एक मैंने समविभव पृष्ठ ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसी को मैंने ऐसे रख दिया, इसी को समविभव पृष्ठ को ऐसे रख दिया। इसका मतलब ये है, अब यहां हम सब ये कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र इसके हमेशा अभिलंबवत ही होता है। वैद्युत क्षेत्र यहां क्या मिलेगा, अभिलंबवत मिलेगा, परंतु ये कहते हैं हर एक बिंदु पर अभिलंबवत मिलेगा और हमेशा क्या मिलेगा, उसका परिमाण एक समान रहेगा, समविभव पृष्ठ होगा तब। अब ये कह दें कि मान लेते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत नहीं, समझिए जरा, वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत नहीं। जब वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत नहीं है, इससे कुछ कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा, इससे कुछ एंगल बनाएगा। जब एंगल बनाएगा, इसकी दिशा में एक हम सबको घटक मिल जाएगा, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा, तो इसकी दिशा में ई कॉस थीटा हम सबको इसकी दिशा में एक क्षेत्र मिल जाएगा। ये हम सब हॉरिजॉन्टल इसका मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, इसकी दिशा में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, एक क्षेत्र मिला इसी पृष्ठ के अंदिश। जब वो क्षेत्र मिला है तो किसी आवेश को इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाने पर एक कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा तो वह कार्य हम सबको क्या मिलेगा, इसके विरुद्ध ले जाएंगे आवेश को के विरुद्ध, तो कार्य पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा, तब कार्य पॉजिटिव होगा। जबकि इसकी परिभाषा में सीधे कहा जाता है समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर कार्य जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, कार्य ए टू बी क्या मिलेगा, यह क्या मिलेगा, जीरो मिलना चाहिए। परंतु यहां क्या मिल जाएगा, अब सोचिए, जब इसके एलांग में एक क्षेत्र मिल रहा है तो यहीं मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, एक पॉइंट ए मान लेता हूं और एक पॉइंट इधर क्या मान लेता हूं, बी। तो ए से बी तक यहां पर हम सबको ए से बी तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ जाएगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके पास एक क्षेत्र मिला, एक क्षेत्र मिला, वो कौन सा है, क्षैतिज घटक, इसी का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक मिला है। तो जो कि परिभाषा के क्या है, परिभाषा के विरुद्ध है, यह क्या मिला है, ये परिभाषा के विरुद्ध है। अतः हम सब कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं प्राप्त हो सकता। याद रखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या नहीं हो सकता, किसी कोण पर, अर्थात 90 के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। 90 डिग्री ही पृष्ठ के क्या होगा, हमेशा अभिलंबवत ही होगा, पृष्ठ के हर एक बिंदु पर क्या होगा, अभिलंबवत होगा। तो हमेशा इस पॉइंट पर क्या बनाएगा, नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हम सबको वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखाएगा। आगे चलते हम सब। अब यहां मैंने कहा एक बिंदु आवेश लीजिए, तो यहां हम सबको क्या मिलेगा, जो वैद्युत समविभव पृष्ठ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कई गोले मिलेंगे जिनके पृष्ठ को दिखा,
कई गोले उसमें प्रदर्शित करेंगे, वो समविभव पृष्ठ की बात करेंगे। आगे चलते हैं सब। अब ये मान लेते हैं कि एक हम सब क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं, नेगेटिव चार्ज अर्थात डाइपोल ले लेते हैं, द्विध्रुव ले लेते हैं। क्या लेते हैं, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव लेते हैं तो समझिए जरा, हम सब ये कहें, इसे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। तो इसके कारण हम सबको विभव कहाँ मिलेगा, विभव समविभव पृष्ठ कहाँ मिलेगा, इसके केंद्र से, इसका केंद्र यहां मानेंगे तो यहां पर हम सबको वैद्युत विभव का ऐसा पृष्ठ मिलेगा जहां पर समविभव पृष्ठ होगा, जहां पर क्या होगा, समविभव पृष्ठ। अब हम सब ने ये पढ़ा है, यह कौन सा स्थिति है इसकी, इस पर 0 मिलेगा। यह क्या मिलेगा, विषुवत तल है, इस पर विषुवत तल पर विभव क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहां पर भी आप देखिए जरा, जो हम सबको मिलेगा क्या मिलेगा, जो विभव मिल रहा है 0 मिला है, तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ की बात कर रहा है। अब वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र ये हम सबका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये हम सब कहेंगे अक्षीय में P की डायरेक्शन इधर, P की डायरेक्शन इधर, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ का इधर होगी, इस डायरेक्शन, हमेशा इस डायरेक्शन, इस पर देखेंगे किस डायरेक्शन में होगा। जहां जहां आप सबको वैद्युत क्षेत्र अभिलंब मिला, उसी अभिलंब के अनुदिश आप एक पृष्ठ ड्रा कीजिए, एक क्या ड्रा कीजिए, पृष्ठ ड्रा कीजिए, वही पृष्ठ समविभव पृष्ठ का। ऐसे स्थान पर चलिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र अभिलंब हो, अर्थात वह अभिलंब हो और परिमाण में समान हो, तो वहां से जब भी हम सब कोई भी पृष्ठ ड्रा करेंगे तो वह एक समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब यहां से मैंने कह दिया, यहां से कोई आप ऐसा ले लीजिए, आर त्रिज्या का, ऐसे आप ड्रा कर दीजिए, ऐसे ड्रा करते जाइए, तो ये जो लाइन दिखेगा आपका एक क्या मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा। तो ये जो सर्कुलर मिला है ये समविभव रहेगा, यह क्या रहेगा, समविभव रहेगा। ऐसे यहां भी ढेर सारे मिलेंगे, आप कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए तो वह मिलेगा समविभव रहेगा, उसके हर एक बिंदु पर समविभव, विभव क्या और मिलेगा, समान मिलेगा। आगे चलते हैं सर। मान लीजिए रैखिक चालक हो, तब रैखिक चालक हो, इसके कारण यदि यह अनंत विस्तार का है तो समविभव पृष्ठ या बेलनाकार टाइप का होगा। इसका मतलब खोखला पाइप आप रखते जाइए ऐसे, जिसका अक्ष इसी रैखिक चालक पर उपस्थित है, रैखिक चालक पर उपस्थित हो, तो हम सबको क्या मिलेगा, ये बेलनाकार टाइप के ढेर सारे आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे सतह, जो क्या दिखाएंगे, ये समविभव पृष्ठ की दिखाएगा। ऐसे आपको कई इसमें क्या देखने को मिलेंगे, पृष्ठ देखने को मिलेंगे। कई पाइप आप रखते जाए जिनके अक्ष आप सबको कहां देखने को मिलेंगे, इसी रैखिक आवेश पर यह उपस्थित हो, तो हम सबको ये इनका जो पृष्ठ मिलेगा सब समविभव पृष्ठ रहेगा। यह गोले के क्या किसी कारण रैखिक आवेश
घनत्व के कारण है। यदि यह लिमिट हो जाए, यह क्या मिले, कुछ इसका लिमिटेशन रहे, तो यहां हम सबको समविभव पृष्ठ कुछ ऐसे टाइप का मिलेगा। इधर तो ठीक है, इधर ऐसे टाइप में रहेगा, लेकिन इधर आकर के थोड़ा बेंड टाइप में हो जाएगा, ऐसे टाइप। जब यह लिमिट अर्थात सीमित लेंथ का हो तब, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का हो प्योर सिलेंड्रिकल मिलेगा। देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध की बात करें तो हम सब ये कह रहे हैं, दो समविभव पृष्ठ हैं, एक ए है एक बी है। ये बहुत ही छोटी दूरी dl दूरी पर उपस्थित है। अब इस समविभव पृष्ठ A पर एक बिंदु R है और B पर एक बिंदु P है। इनके बीच में हम सब कहेंगे दूरी कितनी मिलेगी, डेल्टा L मिलेगा। अब इस पर विभव हम सब कह रहे हैं V है। V A पर जो विभव है हम सब इसे क्या कर रहे हैं, V कह रहे हैं। अब इस V पर विभव इसको मान लेते हैं V प्लस थोड़ा सा ज्यादा है, V प्लस डेल V कह देते हैं। अब इसमें हम सब ये कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र E है, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक कूलाम, एकांक आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह धनात्मक मिलता है। वह क्या मिलता है, धनात्मक मिलता है। सोचिए, इसमें एक पृष्ठ A है, वह समविभव पृष्ठ, इस पर एक बिंदु क्या है, A है, एक बिंदु क्या है, R है, दूसरे पर B पर बिंदु P है। P से R तक हम सब कोई भी एकांक आवेश ले आ रहे हैं। कितना, एकांक धन परीक्षण आवेश ले आ रहे हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश। हम सब इसमें ये कह रहे हैं, पहले इसमें थोड़ा सा आप डिस्कशन कीजिए कि A तथा B दो क्या है, A तथा B दो समविभव पृष्ठ हैं, समविभव पृष्ठ हैं। A पर समविभव पृष्ठ हैं। अब इसमें कह रहे हैं A पर विभव V है, A पर विभव क्या है, A पर वैद्युत विभव V है, विभव V तथा B पर V प्लस डेल V है। इतना हम सब कह रहे हैं। अब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, डेल L। A व B के बीच लंबवत दूरी डेल L, इतना हम सब मान लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र यहां से यहां तक अभिलंबोत पास करेगा, इस पृष्ठ के भी इस पृष्ठ के अभिलंबोत पास करेगा। अब इसी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वैद्युत क्षेत्र हम सब कह रहे हैं क्या है, E के विरुद्ध
एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश धन परीक्षण आवेश को P से R तक, कहां से? P से R तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। में लाने में बाह्य स्रोत द्वारा, साधन द्वारा किया गया कार्य वो क्या होगा? धनात्मक होगा। अब ये कितना होगा? तो हम सब कहेंगे वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और यह दूरी डेल एल, यह क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। यह क्या मिलेगा? धनात्मक कार्य मिलेगा। इसी को हम सब ऐसा भी बोल सकते हैं, ये माठ के रूप में भी मिलेगा, माठ के रूप में भी इसको कर सकते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र ई है तो इसका परिमाण कितना होगा? परिमाण हम सब कहेंगे या ई कहिए या माड ऑफ वेक्टर ई कहिए, दोनों एक ही मिलेगा। अब आगे हम सब चलें, चूंकि एकांक धन परीक्षण आवेश ला रहे हैं, अतः इनके और इनके बीच में विभव का परिवर्तन के बराबर आएगा। देखिए ये हम सबको एकांक जो है धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, इसका मतलब क्या है? Q की वैल्यू क्या है? एकांक। तो उस सिचुएशन में यह जो मिलेगा विभव में परिवर्तन किसके बराबर मिलेगा? P से R तक ला रहे हैं। कहां से कहां तक ला रहे हैं? P से R तक ला रहे हैं। तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो यही विभवांतर के बराबर आ जाएगा। यही कार्य किसके बराबर है? क्योंकि प्रति एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये मिल जाएगा हम सबको, ये मिल जाएगा E डेल्टा L कहलाएगा। इसे आप सब E भी कह सकते हैं, माड ऑफ वेक्टर E कहिए या E कहिए। अब इसकी वैल्यू हम सबको मिला है, कितना है? VR पर। इसका पोटेंशियल हम सबको V मिला है, इसका पोटेंशियल हम सबको के पास V प्लस डेल L डेल V है, V प्लस डेल V है। अब यही मिल जाएगा माड ऑफ वेक्टर E और डेल L। तो यहां से अंतर निकालेंगे तो ये मिलेगा V माइनस V और माइनस डेल V अब बराबर माड ऑफ वेक्टर E डेल L। ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, अतः इन दोनों का ये क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, आइडेंटिटी प्राप्त होगा। आगे चले तो यहां से हम सबको एक वैल्यू मिल रहा है माइनस डेल V बराबर मिलेगा माड ऑफ वेक्टर E और डेल L। अब यहां से हम सब इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये मिल जाएगा माड ऑफ वेक्टर E। तो ये क्या बता रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका परिमाण, वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसका परिमाण विभव के
दूरी के सापेक्ष विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर के समान होता है। हम सब ये कहें वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसका परिमाण तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस तरीके से हम सब कर सकते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध हो गया। अब ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे हम सब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा जिस ओर पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के विभव में अधिकतम ह्रास होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होती है। यह प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब इसका विभव कुछ है तो आगे हम सब बढ़ेंगे, इसमें विभव में ह्रास हो रहा है, अर्थात और भी कम हो रहा है और अधिकता से कमी हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी। अब इधर ह्रास हो या ज्यादा हो या कम हो, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा डाउनवर्ड होगा। तो ये यही प्रदर्शित करता है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उस समविभव पृष्ठ के क्या मिलता है, अभिलंबोत ही प्राप्त होता है। माइनस डेल वी माइनस अपान में डेल एल इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ई होता है। इनके बीच में दूरी क्या मिल जाए, डेल एल हो और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो डेल वी का, तो हम सबको इतना प्राप्त हो जाता है। अब ये कह दें यही डिफरेंस को हम सब डेल्टा वी कह दें और यहाँ कह दें डेल्टा एल कह दें, इसका ये भी रूप हो जाएगा। या इसी को हम सब ऐसा भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन के आधार पर भी इसको कह सकते हैं, डीवी डी एल। विभव का दूरी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें तो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण प्राप्त हो जाता है। इसको हम सब ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से लिखेंगे, डेल एल की दूरी यहां से यहां तक हम सब कह दें, डेल एल की दूरी डी कह दें। अब इसमें इसको वी ए कहें, इसको वी बी कहें, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में P से R तक हम सब किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश को लाएं, तो यहां से हम सबको मिलेगा विभव में परिवर्तन क्या मिल जाएगा, विभव में परिवर्तन हम सबको क्या मिलेगा, जब एकांक धन परीक्षण आवेश को P से R तक लाया जाता है। तो हम सबको क्या मिलेगा, यह परिवर्तन मिलेगा, अंतिम विभव VR माइनस VP मिलेगा, VR माइनस VP। इसी को डेल्टा V कह देंगे। क्या कहेंगे, डेल्टा V। इस डेल्टा V के स्थान पर हम सब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, इतनी वैल्यू ले आकर के यहाँ रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे और इनके बीच की दूरी डेल एल को हम सब कितना मान लें, डेल्टा एल इक्वल टू मान लें डी है। क्या है, डी। तो यहां हम सबको मिलेगा माइनस, यहां हम सबको देखने को मिलेगा, ये वैल्यू ले आकर के रखेंगे इसमें,
ये सब वैल्यू ले आकर के इसमें हम सब रखते हैं तो हम सबको एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखते हैं माइनस वी आर माइनस वी पी अपान में डी इक्वल टू यह मिल जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ई कहलाए। इसको अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हम सबको मिलेगा माइनस का, इसमें गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको हम सब लिख देंगे वीपी माइनस वी आर अपान में डी इक्वल टू वैद्युत का परिमाण। इसको भी आप याद रखिएगा। यह क्या बता रहा है? वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध की बात करता है। इसमें कहा जाता है P से R तक लाएंगे तो पी आर माइनस वी आर अपान में डी इक्वल टू मॉड ऑफ वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का मॉड ऑफ वेक्टर ई। तो यह वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत विभव में संबंध आया। देखिए बच्चों, आवेशों की निकाय की स्थित ऊर्जा की बात करें, जब y क्षेत्र अनुपस्थित हो तो हम सब कहें दो बिंदु आवेशों को हम सब A और B पर ले आकर रख दें, इस निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होगी? इस निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होगी उसी की हम सबको चर्चा करनी। तो सोचिए जरा, जब हम सब ये मान लें कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं उपस्थित है, अभी यह कोई भी सिस्टम उपस्थित नहीं है, ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, सिर्फ हम सब कह रहे हैं पॉइंट है ए और बी और एक निर्देश तंत्र ओ है। उसी के सापेक्ष इस पॉइंट ए का स्थिर सदिश वेक्टर r1 है, इसका स्थिर सदिश वेक्टर r2। अब एक आवेश को हम सबको यहां पर ले आना है ए पर q1 को, और दूसरे आवेश को q2 पर ले आना है। जैसे हम सब सोचिए जरा, जब कुछ नहीं है वहां पर q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य को बताना है। q1 आवेश को ए पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा? कुछ भी उपस्थित नहीं तो उसको लाने में आसानी होगी, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो हम सब कहेंगे इस निकाय को बनाने के लिए q1 आवेश को ए पर लाने पर, तो हम सब कहेंगे यदि कोई भी यदि यह निकाय उपस्थित न हो, निकाय उपस्थित न हो तो आवेश q1 को अनंत से a पर, a मतलब वेक्टर r1 पर, a मतलब वेक्टर r1 पर लाने में किया गया कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। बाह्य स्रोत द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? आप सब कहेंगे किया, बाह्य स्रोत भी लगा सकते हैं आप सब, किया गया कार्य, इसको हम सब W1 मान लेते हैं। तो अब कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। आगे जैसे ही Q1 की उपस्थित होगा, इसके चारों तरफ क्षेत्र जनरेट होगा, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। अब इस क्षेत्र के किसी भी पॉइंट पर हम सब इस आवेश के चारों तरफ क्षेत्र होगा, इस आवेश के किसी भी पॉइंट पर हम सबको एक विभव मिलेगा। तो Q1 के कारण, Q1 की उपस्थित के कारण बिंदु B पर, बिंदु B
अर्थात स्थिर सदिश किसका जितना कितना है R2 है, पर एक विभव मिलेगा। क्या विभव मिल जाएगा? उस विभव को हम सब नाम देते हैं VA नाम देते हैं, क्योंकि 1 के कारण उपस्थित हो रहा है, या V1 कह दीजिए। क्या कह दीजिए? V1 कह दीजिए। तो वह मिलेगा क्या? इसी कारण आवेश Q1 है तो 1/4πε0 यह मिल जाएगा Q1 अपान में यहां से यहां तक की दूरी R12 नाम देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी 1 से इसकी दूरी R12 नाम दे देते हैं। अब सोचिए जरा, इस पॉइंट पर एक विभव आ गया, इस पॉइंट पर एक विभव मिल गया। अब जैसे ही Q2 को अनंत से लाएंगे, Q2 आवेश को कहां पर? बिंदु B अर्थात वेक्टर R2 पर लाने में किया गया कार्य, लाने में बाह्य साधन द्वारा, बाह्य साधन, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, यह कार्य मिलेगा जिसे हम सब W2 कह रहे हैं। तो कौन सा आवेश ला रहे हैं? आवेश Q2 ला रहे हैं। आवेश इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ला रहे हैं उस पर विभव क्या है? तो B पर विभव इंटू B पर विभव, विभव कितना है? V1। विभव कितना है? V1। आवेश जो ला रहे हैं उसका और इस पॉइंट पर विभव क्या है उसका मल्टीप्लाई हम सबको करना पड़ेगा। तो कितना मिल जाएगा? W2 मिल जाएगा हम सबको। W2 मिल गया, यह मिल जाएगा Q2 इंटू 1/4πε0। अब इसमें ले आकर गुणा कर देंगे, Q1 Q2 लिख देते हैं, यह लिख देते हैं 1/4πε0, 1/4πε0। यह मिलेगा Q1 और यह Q2 मिल जाएगा, Q1 Q2 अपान इसके बीच की दूरी कितना है? R12 मिल जाएगा, R12 मिलेगा, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये आवेश और इस पॉइंट पर उपस्थित विभव, इस पॉइंट पर उपस्थित विभव क्या मिला? V1, जिसे माने 1/4πε0 Q1 अपान में R12। मतलब इस पॉइंट पे इसके कारण विभव मिला है। इस विभव का इस आवेश से गुणा कर दे तो हम सबको कार्य मिल जाएगा। कुल निकाय को स्थापित करने में कुल किया गया कार्य, निकाय को बनाने में कुल किया गया कार्य, निकाय को बनाने में कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, यह हम सबको मिल जाएगा W बराबर W1 प्लस W2। अर्थात इसकी वैल्यू तो 0 आई है, इसकी वैल्यू हम सबको इतना मिला है। तो W बराबर कुल कितना मिल जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R12 क्या मिल जाएगा? R12 मिल जाएगा। यह पूरा किया गया कार्य मिला। अब यही किया गया कार्य बाह्य स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य है वही इस निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो इसकी स्थित ऊर्जा कितना हो जाएगी? U बराबर यह बाह्य साधन द्वारा किया गया कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा, साधन कहिए स्रोत कहिए, साधन द्वारा कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य कितना मिला है? तो वही W मिला है। तो U बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R12। तो एक निकाय की हम सबको क्या मिल गया? कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब नहीं है, इस इन दो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा क्या मिल जाएगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R12, इनके बीच की
दूरी के बराबर मिलेगा। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।